अगला हेडिंग है फोर्स ऑन चार्ज इन अ मीडियम। अभी हम लोग जितने भी फोर्सेस पढ़ रहे थे वो कहाँ पे पढ़ रहे थे, आइदर चार्ज या तो एयर में या वैक्यूम में, हम वहाँ पे फोर्स पढ़ रहे थे। लेकिन अगर उसी चार्जेस के कॉम्बिनेशन को अगर हम किसी और लिक्विड फॉर्म में डाल दें, किसी और मीडियम में डाल दें, तब क्या होगा, वैसे सिचुएशन को हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं और वैसे सिचुएशन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपको रिमाइंड कराता हूं मैं। याद करो, जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे वहां पे 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी। एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि दो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इसके बीच जो लग रहा है फोर्स वो किसी तीसरे चार्ज के आने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, एक चीज होता था कि ये जो वाला चार्ज है, ये जो चार्ज है, इस पे जो नेट फोर्स होता था वो चेंज हो जाता था, लेकिन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स में कोई चेंज नहीं होता था। वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो सिंपल सा हम लोग वाटर के लिए देखते हैं। मान लो ये कोई बकेट है, इसमें वाटर पड़ा हुआ है। अच्छा, वाटर न्यूट्रल होता है, आप सबको पता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे होता है। ओवरऑल ये तो न्यूट्रल होता है, ओवरऑल तो ये H2O न्यूट्रल होता है, बट इस पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो होते हैं। वो चीज मैंने लिख लिया। अब सोचो कि इस वाटर में एक चार्ज तुमने रख दिया। कौन सा? एक पॉजिटिव चार्ज कोई रख दिया। मान लो एक Q1 चार्ज तुमने रख दिया। अब क्या होगा, जो इस पे निगेटिव चार्ज था, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज था, जो भी चार्जेस रहते हैं वो हमेशा बॉन्ड बनाने की ही सोचते हैं। तो जब इस पे निगेटिव चार्ज था, तो जैसे ही इसने पॉजिटिव चार्ज को देखा, इसके दिमाग की बत्ती जली। वाटर में H2O था, इसके दिमाग की बत्ती जली। बोला अरे एक पॉजिटिव आया, अब तो इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये जो सारे निगेटिव हैं क्या करेंगे, इसके आजू बाजू में घूमने लगेंगे। किसके आजू बाजू में? Q1 के आजू बाजू में घूमने लगेंगे। और ये सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिकल है। मतलब सब इसके आगे पीछे ये चार्ज, ये माइनस चार्जेस घूमने लगेंगे। अब वैसे ही अगर हम लोग ने निगेटिव चार्ज डाला होता तो यहाँ पे क्या होता, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके चारों तरफ घूमने लगते। तो ये तो सिंपल सिचुएशन था कि हाँ ठीक है, चार्जेस को मैंने डाला और जितने भी ऑक्सीजन पे चार्जेस थे वो सारे इसके चारों तरफ दौड़ने लगे। अब क्या होगा जब एक और चार्ज मैंने डाल दिया इसमें, Q2, तो अब इसके आजू बाजू जितने चार्जेस थे वो भी घूमना शुरू कर देंगे सिमेट्रिकली। लेकिन अब एक इंपैक्ट पड़ेगा किस पे? इस वाले चार्जेस पे। ये चार्जेस तो हमेशा सोचते किसी न किसी से बॉन्ड बनाओ, तो एक तो सोचता है, एक तो अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ही, एक Q1 के साथ तो अपने को बॉन्ड बनाना ही है, दूसरा एक और आ गया Q2। तो अब ये वाले जो चार्जेस है, इधर वाले चार्जेस धक्का मुक्की करने लगेंगे, इसके साथ धक्का मुक्की करते करते ये सारे चार्जेस इधर आने की कोशिश करेंगे। देखना ध्यान से, इधर जितने चार्जेस थे सारे धक्का मुक्की करके यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तो प्लस Q1 का साथ नहीं छोड़ना चाहते, इनके साथ तो रहना है, इसके साथ तो बॉन्ड रखना ही रखना है। अब जो Q2 आ गया उस पे भी इसका ध्यान चला गया, तो ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, खुद को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। अब इधर वाले चार्जेस भी सोचो, अच्छा तुम्हारे एरिया में तो तुम तो देख ही रहो, मैं भी देखूंगा, तो ये वो लोग भी क्या करेंगे, खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे इधर। इसी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, जो हम लोग कैपेसिटर में पढ़ेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, बस टर्म याद रखो। ये जो नया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये सारे इधर इधर की तरफ Q2 के तो साथ रहेंगे ही, बट Q1 पे भी नजर रखेंगे। तो ये सारे खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट इधर कर लिया। अब देखो, अब मैं पूछूं आपसे कि Q1 पे Q2 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको हवा में रखो, कहीं भी रखो, इस पे हमेशा इधर की तरफ एक फोर्स क्या लिख सकते हैं? अगर मैं नेट, इस पे तो दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो इसके वजह से लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स तो लग ही रहा है। अब जो ये नए चार्जेस आए, नए चार्जेस जो इंड्यूस हुए, उनके वजह से भी तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स किधर की तरफ होगा? अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो सब अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एक फोर्स इधर भी लगेगा। वो किसकी वजह से लगेगा? इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो अभी मैंने बोला था, अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछता है, आपसे कभी क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा एक मीडियम में डाल के कि ये बताओ
कि Q2 से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, ओनली बताना है और कुछ भी कंसीडर नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हमेशा आपसे नेट फोर्स पूछेगा और नेट फोर्स इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अगर इस पे नेट फोर्स मैं लिखने जाऊं तो आप बोलोगे एक तो इस Q2 से चार्ज फोर्स लग ही रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक तो लग ही रहा है। अब जो चार्जेस, नए चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं, इंड्यूस चार्जेस हुए, उसके वजह से भी फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर किसी मीडियम में चार्ज के कॉम्बिनेशन को डालते हो तो उस पे लगने वाला नेट फोर्स या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यही होगा। तो यहां पे देखो, इस पे नेट फोर्स जो है, पहले जो बाहर एयर और वैक्यूम में जो लग रहा था ये वाला फोर्स, अब इस इंड्यूस की वजह से वो नेट फोर्स तो कम हो गया ना। पहले नेट फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सिमिलर था, सेम था, लेकिन अब इंड्यूस के आने की वजह से ये नेट फोर्स में थोड़ा सा तो डिक्रीमेंट होगा। इस चीज से हम लोगों ने देख लिया। तो इसी नेट फोर्स को अगर किसी मीडियम में डाल देते हैं, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला चीज है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर एयर में होता तो हम लोग KQ1Q2/r² लिखते हैं, और एक और तरह से लिखते हैं 1/4πε0 Q1Q2/r², है ना। तो बोलो, ये लिखते थे। ε0 को क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ाया था तब समझाया था। उसी तर्ज पे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे वही वाला फोर्स एक लिखते हैं 4πε0 इंटू ER, ये नया टर्म है, मैं बता रहा हूँ क्या है ये, Q1Q2/r²। जो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस F इंड्यूस्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देता है, 1/4πε0। हम लोग इसके बारे में, जो ER है, इसके बारे में हम लोग कैपेसिटर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग जब ऑप्टिक्स भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी तो फोर्सेस पे इंपैक्ट बढ़ेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो फोर्सेस घटेगा, अगर इसकी वैल्यू 1 से कम होगी तो फोर्सेस बढ़ेगा, जो नेट फोर्स है वो बढ़ेगा। यानी कि अगर किसी मीडियम में हम चार्ज के कॉम्बिनेशन को डालते हैं तो उस मीडियम का जो ER है, रिलेटिव परमिटिविटी है, उसके वजह से नेट फोर्स में चेंज होगा। और ये इसकी वैल्यू वाटर में ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इतनी बात पता है आपको। और इसको जब कैपेसिटर में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखो, इतनी कहानी जो मैंने बताई थी कि हाँ ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बना रहा है, इसको खींच रहा है, ये सारी कहानी आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखने के लिए बनाई गई थी। आपको जब भी मीडियम वाले क्वेश्चन आएंगे, आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया कि अगर मीडियम में रखोगे तो नेट फोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, और उस नेट फोर्स को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 4πε0 ER Q1Q2/r²। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू आंसर। थैंक यू। चलो।